देखो जी, सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे श्री शिव कावड़ संघ रेवाड़ी को उन्होंने तन मन और धन से सहयोग दिया। और ये हमारा 38वां विशाल भंडारा जो हरिद्वार में लगने जा रहा है, ये आज हम रवानगी ले रहे हैं 29 जुलाई आज 2026 को। और ये 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगा। बताओ, कार्यक्रम खान पीन का ऐसा है जी। कल सवेरे 30 तारीख है, सवेरे से चाय का प्रसाद का लंगर चालू हो जाएगा। 11 बजे भोजन चालू हो जाएगा, जिसमें 2 सब्जी, चावल, पूरी और मीठे का प्रसाद। और विश्वदानंद आश्रम में जहाँ हमारा भंडारा लगता है हर वर्ष, इस वर्ष भी वहीं पर लगेगा। हमारा चला आ रहा है 18-20 साल से वहीं पर ही। और कल की 30 अगस्त को हवन भी है। एक हवन हम वहाँ विशेष कराते हैं, जो कि प्रतिवर्ष करते हैं पहले दिन। संघ के करीब करीब जी 50 से अधिक लोग हैं जो मेंबर हैं, और कार्यकारिणी के सदस्य 15-20 हैं जो सभी यहाँ मौजूद हैं। सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने तन मन से और इतना समय दिया है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। सब उसी की कृपा है जो सब कुछ है चल रहा है आज तक। हम 10,000 लीटर गंगा जल लाते हैं जी। अब आएगा, और फरवरी में जब शिवरात्रि आ रही, जब आता है, हमारे 8-10 मंदिर फिक्स है, जैसे इंछापुरी, घंटेश्वर महादेव, सोलाराई, 12 पत्थर और भी मंदिर हैं। तो उसमें हम हर मंदिर के अंदर कहीं 1000 लीटर, कहीं 2000 लीटर, कहीं 500 लीटर, जहाँ जितनी जरूरत होती है उतना उतना हमारी टीम उतारती है गंगा जल को। और उसके बाद जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन मैं शहरवासियों को बहुत आभारी हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी टीम की, पूरा कावड़ संघ आभारी है कि सभी हमारे सदस्यों का, सभी जितने भी सदस्य, सबकी ड्यूटी अलग अलग मंदिरों में लगती है। इंछापुरी भी, सोलाराई, 12 पत्थर, घंटेश्वर महादेव, और क्या नाम, माल टाउन में है। तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और एक एक मंदिर में एक नहीं, 5-5, 6-6 हमारे टीम के लोग होते हैं जो कारणी के सदस्य हैं, और वो जल वितरण करते हैं प्रति व्यक्ति को। शंकर भगवान। और मैं सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये बताते है कि हमारे अपने खुशी हमको इतना है कि साल में 2 बार तो हम गंगा जल लाते हैं। और बीच में जब भी शहरवासियों की जरूरत पड़ती है, जब उनका आदेश होता है, आदेश क्या, बाबा भोले की कृपा होती है, हम जल यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारे लिए एक है ना, बाबा भोलेनाथ का स्थान समझते हैं हम। यहाँ पर जब भी कभी गंगा जल की कमी पड़ती है, दूसरे दिन हमारी टीम पूरी हरिद्वार पहुंच जाती है गंगा जल लेने के लिए। कभी खत्म नहीं होने देते, 12 मास 24 घंटे 7 दिन। किसी शहरवासियों को कभी भी जरूरत पड़े, तो यहाँ पर गंगा जल की जरूरत पड़े तो यहाँ पर आकर ले सकते हैं कभी भी। ये हमारे जो ऑफिस है, जो श्री शिव कावड़ संघ का जो ऑफिस है, ये गुप्ता सैनिटरी, पुरानी सब्जी मंडी, अतुल मार्केट। जल हमेशा रहता है। अभी आप देख सकते हो, मौजूदा 2 टंकी भरी हुई रखी है। कभी जल खत्म नहीं होता, बाबा की कृपा है, गंगे माई की कृपा है। और ये 38वां भंडारा है। अब के हमें यह अचंभा हो गया कि थोड़े दिन के अंदर हमारे को इतना बाबा ने आगे बढ़ा दिया कि जो सोच रहे थे उससे ज्यादा, जरूर से ज्यादा उन्हें आशीर्वाद दिया। हमारे टीम के, हमारे शिव कावड़ संघ के जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे अंकल जी हैं गुलियानी जी, इन्हीं की लगाई हुई पौध है, हम इन्हीं की पौध है, जो कि आज चली आ रही है और चलती रहेगी। बाबा की कृपा रही तो। हमारे भाई साहब है नौबत जी, बड़े भाई, पिता तुल्य। तो हमने जब वहां पहुंचे थे हरिद्वार में, तो हमने इन्हीं का सहारा लिया था। इन्होंने हमारे से को आदेश दिया कि भाई सेवा कर सकते हो। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मेरे को शायद 25 साल हो गए, कितना हो गया मेरे को पता नहीं है, आज तक एक दिन में मिस नहीं हुआ है लॉकडाउन के अलावा। और मैं बाबा भोले से यही कहना चाहूंगा, बाबा तूने जरूरत से ज्यादा सबको दिया है, इतनी कृपा बरसाए रखना, जब तक सांस हो, आस हो, तो तेरी सेवा हो। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय। और एक बारी शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से शहरवासियों के, जो हमारे महेश गुप्ता जी हैं, ये हमारी मैन
टीम की मैन, छोटा सा सेवादार है, रीढ़ की हड्डी है, छोटा सेवादार है। जहां से इनका इतना सहयोग मिलता है, इनके माध्यम से इतना सहयोग मिलता है कि हमारे अंदर की आत्मा खुश हो जाती है, हम पूरी टीम की, और इनको देखकर तो हम वैसी गदमद हो जाते हैं। सबसे बड़ा सहयोग कुछ नहीं कहना है। ये जो शिव परिवार हमारा कावड़ संघ है, हम तो ये कहते हैं छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी आदमी हो, उसको तन मन धन से लगा रहना चाहिए। इसको काम कुछ ने तो करा ही करा है बड़ों ने, तो हम छोटों का भी फर्ज बनता है कि हम उसके साथ इतना जुड़े हैं, इतना काम करें कि हमें किसी के साथ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़े, और नई नई चीज, नई वैरायटी और उनको देख के करें। अमरनाथ में कैसे होता है, दूसरे भंडारे कैसे करते हैं, हम उसको कितना और बढ़िया करना चाहें। हमारी तो यही प्रभु से इच्छा है कि जो हम कर रहे हैं उससे दुगना बढ़िया करें, और जो कावड़ी आते हैं, जो कोई भी आदमी आता है, उसकी सेवा में कोई कमी ना रहे। हमारी बस सबसे सबसे हाँ सबसे स्वीकार करें, और सबसे यही निवेदन है कि उनको है ना बहुत अच्छे से कोऑपरेट करें, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करें जितने हमसे हो सके। यही हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ बढ़िया से बढ़िया काम करें और अच्छी सेवा करें सब कावड़ियों की, आए हुए भक्तों की। कोई भी एनीवन आदमी है, कोई भी अपना किसी भी टाइम खाना खाना चाहते हो, नाश्ता करना चाहते हो, चाय पर 24 घंटे लो। बस हो गया। मैं श्री शिव कावड़ संघ की तरफ से तथा सभी नगर रेवाड़ी नगर वासियों की तरफ से इस भंडारे के सहयोग के लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूं, तथा भविष्य में भी आशा करता हूं कि ये भंडारा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। हमारे भंडारे में जो प्रसाद बनता है उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, प्रसाद सबको मिलता है। गोमुख से आए हुए कांवड़ियों का लिए हमारे लिए वहाँ के लिए एक विशेष जो उनके लिए प्रबंध बनाया जाता है, ठहरने के, खाने का और रहने का जो उनका प्रबंध होता है वो निःशुल्क ही होता है। और रेवाड़ी की तरफ से ये भंडारा बड़ा ही संपूर्ण रूप से चलता है, जिसमें और जो गंगा जल का वितरण है वो भी आप राजू भाई ने अभी बताया कि गंगा जल भी शहर वासियों के लिए सभी निःशुल्क सेवा है। जब भी वो लेना चाहे यहाँ गुप्ता सैनिटरी सेल से ले जा सकते हैं, पुरानी सब्जी मंडी से कभी भी ले जा सकते हैं। 24 आवर्स 12 मास आपको यहाँ गंगा जल मिलेगा। मेरे से तथा फलाहारी, जो भी फलाहारी कावड़ है उनके लिए, फलाहारियों के लिए विशेष सुविधा रखी जाती है, उनके लिए अलग से प्रसाद बनाया जाता है। और सभी भाइयों की, सभी कावड़ियों की, रेवाड़ी वालों की तरफ से सेवा निःशुल्क की जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तथा धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब फ्री शिव कावड़ संघ की तरफ से की जाती है। मैं सभी शिव कावड़ संघ से तथा कावड़ियों भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या श्री विशुद्धानंद आश्रम में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें तथा रेवाड़ी और अपने नगर का मान सम्मान बढ़ाएं। जय भोले की। आज 38वां भंडारे की सामग्री लेकर, शहर का आशीर्वाद लेकर हम हरिद्वार प्रस्थान कर रहे हैं। कल से 3 अगस्त तक हमारा भंडारा रहेगा। हमारा क्या, शहर का भंडारा रहेगा, रेवाड़ी शहर का। और जो भी इर्द गिर्द के कावड़िए साथी शिव भगत इस टाइम में हरिद्वार आए, वो इस भंडारे में आके प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। ये आप ही का प्रसाद है, हम तो आपकी सेवा में शिव की कृपा से सेवा देने के लिए जा रहे हैं। हमारा सहयोग करें, और आप सभी शहरवासियों का, सभी शिव भक्तों का तहे दिल से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। हमारा ये 38वां शहर की तरफ का भंडारा सकुशल कामयाब होकर आए। आपका सभी के आशीर्वाद का उचित रखते हैं। जय भोले की, जय शंकर की। भैया जब चले थे, थोड़ी सी मंजिल से चले थे, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया अजीत भाई। और 38 साल में आज ये भंडारा हमारे साथ ऐसे ऐसे शिव भगत सहयोगी मिल गए, महेश जैसे, कि वो कह रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड बढ़ाओ, और इस दफ़ा हम मखनी दाल, पनीर एक्सेट्रा जो भी यहाँ से मीनू बना कर ले जा रहे हैं। सभी कावड़ियों के, शिव भक्तों के लिए इस दफ़ा एक बढ़िया वैरायटी का भोजन देने का हम प्रयास करेंगे और सबकी संतुष्टि करने का प्रयास करेंगे।
और सभी शिव भक्तों का सहयोग से हम ये आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं और हम अपने इस कर्म में कामयाब हों, इसलिए ये हमारे को हर साल बढ़ोतरी मिलती जा रही है, शहर का आशीर्वाद मिलता जा रहा है और हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा है। हाँ भाई, अजीत भाई, गौमुख से जो कांवड़िए आते हैं उनके लिए हमने विशेष प्रबंध किया हुआ है, कमरों का, उनके रहने का, कहने का, उनकी कावड़ झुलाने का, उनकी जो भी कोई अगर कोई तकलीफ में बीमार है तो उनकी दवाई किया, और एक्सेट्रा कोई फलाहारी आता है तो उसके फलाहार का, जिसको भी जो गौमुख का कावड़िया आता है उसको हम पूरी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। और हर साल हमारे पास कम से कम 100-150 गौमुख से आने वाले कावड़िए हमारी सेवा लेते हैं। हम उनका एहसानमंद है जो वो हमारे पर इतना आशीर्वाद देते हुए हरिद्वार से निकलते हैं। इसलिए हम गौमुख कावड़ियों को विशेष प्रबंध के लिए अनुरोध करेंगे कि जो भी गौमुख से आए वो हमारा विशुद्धानंद आश्रम में सेवा लेकर जरूर जाए। जय भोले की, जय गंगा माई की, जय। आप इसमें कब से सेवा दे रहे हो कावड़? इस भंडारे में कब से आप कब से 38 साल ये हो गए। गुलियानी भाई हैं। पहले भाई जो चाचा मनोज चा जी ने थे, नौबत भाई थे, ये थे इनके संग में शुरू से ही लग रहा हूँ। जब ये 30 साल तो हो ही गए। एकता भवन से जब से चल रहा हूँ, और मैं बस इनके आशीर्वाद से भाई असली तो भाई मैं इस संघ के साथ मैं आज 30-35 साल से जुड़ रहा हूँ, और इस नौबत भाई के आशीर्वाद से गौमुख के गंगा मैया के दर्शन, और ये अपने गुप्ता जी, नौबत भाई, इन गुलियानी जी, इनके आशीर्वाद से भैया चारों धाम के हर साल दर्शन करवा देते हैं और आनंद आता है। 73 साल उम्र हो गई लेकिन अब भी वैसा ही आनंद आ रहा है जैसा पहले कावड़ लाया करते थे या कावड़ में सेवा दिया करते थे। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की। शिव कावड़ सेवा संघ की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ रेवाड़ी शहर के निवासियों का, जो कि हमें कच्चा प्रसाद यानी कि चावल, चीनी, आटा, फ्रूट, सब्जी वगैरह देते हैं। उसको हम ट्रक में ले जाते हैं, वहाँ जाके प्रसाद बनाते हैं। कम से कम हमारे 25 और 15 40 हलवाई जाते हैं और 40-50 हम जो कार्यकर्ता है वो जाते हैं शिव कावड़ सेवा संघ के। वहाँ सुबह 4 हमेशा हर वर्ष की बात थी, पूर्णिमा से अगले दिन, जैसे पूर्णिमा होती है उससे अगले दिन हमारा भंडारा शुरू हो जाता है। पहले हमारे आज से 5-6 साल पहले 4 दिन का लगता था, अब 5-6 साल से 5 दिन का भंडारा लगता है। आगे भगवान की जैसे तरक्की होगी वैसे हिसाब से करेंगे। हमारे शिव कावड़ सेवा के संघ के जो सदस्य हमारे प्रधान जी है, सन 85 से हम कावड़ साथ लेके आए थे, सन 85 में पहली बार, 85 से लेके 86-87 तक। उसके बाद फिर हमने भंडारे में जब तक कावड़ लाते रहे उसके बाद सेवा करनी शुरू करी है। हमारे यहाँ से मनोजा जी ने सिर्फ 2 टोकरे ले जाके बस में भंडारा शुरू करा था। हमारे नौबत भाई साहब जी उनके साथ थे। ये 38 साल पहले की सही बात है। आज भगवान की दया से इतना हो गया कि 2 ट्रक भर के जाते हैं और बहुत लोग सेवादार जाते हैं, और वहाँ पर भंडारा शुरू हो जाता है पूर्णिमा से अगले दिन सुबह 4 बजे से चाय वगैरह भंडारा शुरू हो जाता है। 4 बजे चाय शुरू हो जाती है, फिर 11 बजे प्रसाद शुरू हो जाता है। 11 बजे से 3-4 बजे तक भंडारा चलता रहता है। फिर शाम को 6:30 से रात 11 बजे तक भंडारा चलता रहता है। अगर रात को कोई 2 बजे भी बंदा आ रहा है तो हम रात पर हम गेट के पास बैठे रहते हैं। हम 3-4 बंदे, जैसे भाई राजकुमार जी हो गया, मैं हो गया, 2-3 बंदे हम गेट के ऊपर रहते हैं। सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं। बाबा से हमारी यही प्रार्थना है कि जब तक हमारी जान में जान है, बाबा हमारे को शक्ति दे, सेवा दे, हमारे शक्ति लगा दे। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय।